हे गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूट्रस। पिछली 2 क्लासेस में हमने बेसिक्स ऑफ द ओबीजी को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ द ओबीजी पढ़ा था। उसके बाद में हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था वेजाइना, देन सेकेंड वन था यूट्रस। यूट्रस के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, तो आज आप इस क्लास में पढ़ोगे कि डेफिनेशन ऑफ द यूट्रस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस क्या है, उसकी जो लेयर्स ऑफ द यूट्रस है वो कौन कौन सी है, और फंक्शंस ऑफ द यूट्रस क्या है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं यूट्रस के, जैसे नॉर्मल यूट्रस हो गया, बाइकॉर्निक यूट्रस हो गया, सेप्टेट यूट्रस हो गया। वो हम क्या करेंगे कि जो डिजीज़ कंडीशन आएगी यूट्रस की, डिसऑर्डर्स आएंगे, उसमें पढ़ेंगे। फिर यूट्रस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे यूट्राइन फाइब्रोइड्स हो गया, एंडोमेट्रोसिस हो गया, या यूट्राइन कैंसर्स हो गए। वो सारा हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज बेसिक्स ऑफ द यूट्रस स्टडी करेंगे, जिसमें से हम स्टार्ट करते हैं कि सिनोनिम्स ऑफ द यूट्रस क्या क्या होते हैं। ठीक है जी। तो सिनोनिम्स ऑफ द यूट्रस क्या होता है, एक तो मेट्रा हम यूज करते हैं और एक हिस्ट्रो हम यूज करते हैं। जैसे मेट्राइटिस हो गया तो क्या होता है कि इसमें और हिस्ट्रो में जैसे विजुअलाइजेशन रिमूवल, जैसे कि हिस्टेक्टमी एक जब हम इसके आगे ये लगा देते हैं एक्टोमी, तो क्या होती है तो क्या होता है, रिमूवल होता है। तो हिस्टेक्टमी क्या होता है कि रिमूवल ऑफ द यूट्रस हो गया। ठीक है। अगर हम स्कोपी किसी भी वर्ड के आगे आता है, जैसे हिस्ट्रोस्कोपी आ गया, तो क्या होता है, विजुअलाइजेशन ऑफ द यूट्रस। आइटिस अगर किसी भी वर्ड के आगे आता है, तो हम जैसे हम यहाँ पे लेते हैं कि जैसे सेलुलाइटिस हमने देख लिया तो इन्फ्लामेशन हो गया, बट हम यूट्रस के केस में अगर आइटिस लगाते हैं तो हम क्या हो गया, जैसे एंड्रोमेट्राइटिस हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, है ना। जो अब आप बताओगे, जैसे मायोमेट्रियम का इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको क्या हो गया, मायोमेट्राइटिस, ये सब बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद में जो मेट्रा वर्ड होता है वो भी क्या होता है, यूट्रस के लिए होता है बेसिकली वूम। यूट्रस को क्या बोलते हो, वूम भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो मेट्रा वर्ड मेंस्ट्रुएशन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है जी। तो पेरीमेट्राइटिस और पैरामेट्राइटिस ये सब के आइटिस लगाएंगे तो इन्फ्लामेशन के लिए यूज हो जाएगा। स्टोमा एक जो भी वर्ड जिसके भी आता है, जैसे कि इलेस्टमी हो गया, इन सब में एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे स्टोमा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में हम जैसे कि हाइस्ट्रोस्टोमी, इसमें क्या करते हैं कि जो गर्भाशय मतलब कि जो यूट्रस होता है उसके बाहर निकालने के लिए बनाया गया स्टोमा, जो उसको बोलते हैं हाइस्ट्रोटोमी। तो इसकी होती है हाइस्ट्रोस्टोमी। ठीक है। जो भी यूट्रस को बाहर निकालने के लिए जो भी एक बनाया गया स्टोमा होता है उसको बोलता है स्टोमी। मेट्रोस्टोमी भी होता है कि उसमें भी क्या होता है, यूट्रस के जो अंदर के जो भी हिस्से है उसको बाहर निकालने के लिए बनाया गया स्टोमा, मेट्रोस्टोमी होता है। ठीक है। तो मेट्रा वर्ड भी यूज हो गया यूट्रस के लिए, और जो ओपनिंग बनाई गई है उसके लिए भी क्या हो गया, स्टोमा वर्ड यूज हो गया। आइटिस इन्फ्लामेशन के लिए हो गया, जैसे मायोमेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस मैंने बता दिया। एक्टोमी क्या होता है, रिमूवल के लिए यूज होता है, जैसे हाइस्टेक्टोमी फॉर एग्जांपल, रिमूवल ऑफ द यूट्रस। ठीक है। ओटोमी क्या होता है, इंसिजन होता है। किसी भी जब हम इंसिजन करते हैं तो उसके लिए एक ओटोमी वर्ड यूज होता है। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो यूट्रस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ऑफ द यूट्रस क्या है। यूट्रस क्या है, इट इज़ ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है। एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। अभी हम एक उससे पिक्चर से समझेंगे कैसे इसको होलो मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है जी। ये क्या है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, और क्या है, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ फर्टिलाइज्ड एग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है। इट इज ए पेल्विक ऑर्गन। ओके। ये क्या है, एक पेल्विक ऑर्गन है। शेप ऑफ द यूट्रस क्या है, पायरिफॉर्म है, पायरिफॉर्म लाइक दिस वन। ठीक है। शेप ऑफ द यूट्रस पायरिफॉर्म होती है। इट प्रोवाइड ए शेल्टर फॉर फीटस। ठीक है। फर्टिलाइज जो एग होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है ग्रोथ को उसकी। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, तो पहले हम इस डायग्राम से समझेंगे कि पार्ट ऑफ द यूट्रस क्या होता है। तो पार्ट ऑफ द यूट्रस में हम देखेंगे कि देखो, इसमें पहले से देखेंगे ये क्या है, होलो कैविटी है। ठीक है। देख सकते हो, होलो मस्कुलर कैविटी। ये यूट्राइन फंडस है जो उभरा हुआ पार्ट है। ठीक है। ये यूट्राइन कैविटी है। ये दीज आर द ओवेरीज बोथ साइड्स।
देन क्या होते हैं, बोथ साइड फेलोपियन ट्यूब होती है। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे यहाँ पे होता है इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल। ओके, इसको मुलेरियन डक्ट भी बोलते हैं ना, तो मुलेरियन डक्ट के जो इंट्राम्यूरल मतलब अंदर वाला पार्ट, ठीक है, इंट्राम्यूरल, इससे ये से समझ सकते हो इसको क्या बोलते हैं, मुलेरियन डक्ट। तो अंदर वाला पार्ट इंट्राम्यूरल। देन क्या हो गया, इस्थमस हो गया, ये वाला फिर पार्ट होता है इस्थमस। देन होता है सबसे लार्जेस्ट पार्ट एम्पुला, जहाँ पे क्या होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फर्टिलाइजेशन। ओके जी। देन उसके बाद में इनफंडिबुलम, जो उभरा हुआ फूला हुआ पार्ट है, जिस फिंगरी लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। तो बहुत बार एग्जाम्स में ये सब पूछा जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन कौन से पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में होता है, ये सब। फिर इसके 3 लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है, लास्ट वाली है बाहर वाली पेरीमेट्रियम, ठीक है जी। फिर सर्विक्स है, सर्वाइकल केनाल है, और देन वेजाइना। वेजाइना के बारे में हमने कल इस पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद में हम आप इधर देखेंगे आगे डिटेल से। पार्ट्स ऑफ द यूट्रस में क्या होता है, लेंथ ऑफ द यूट्रस। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ द यूट्रस होते हैं 7.5 to 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द यूट्रस सबसे पहले कॉर्पस आता है। कॉर्पस में फंडस और बॉडी कैविटी, जो हमने यूट्राइन फंडस ऊपर पढ़ा था ना, फंडस एंड बॉडी कैविटी, दिस ऑन द कॉर्पस में, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि बॉडी कैविटी और फंडस हो गया। देन इस्थमस पार्ट होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। देन सर्विक्स होता है। इस्थमस ये वो वाला पार्ट नहीं है जो आप देख रहे हो, ये फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट नहीं है। इस्थमस एक इधर और होता है, ठीक है जी। यूट्रस का भी पार्ट है इस्थमस, और एक फेलोपियन ट्यूब का भी पार्ट है इस्थमस, दोनों अलग अलग है, ठीक है जी। देन सर्विक्स है 2.5 to 3 सेंटीमीटर। हमने सर्विक्स के बारे में पिछली क्लास में थोड़ा थोड़ा स्टडी किया था, आगे हम डिटेल्स इसका पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में बॉडी कैविटी में अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस में क्या होता है, 3.5 to 4 सेंटीमीटर होता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस अगर पूछे, जो इम्प्लांटेशन के लिए होता है बेबी की, वो होता है बॉडी कैविटी। देन जो फंडस होता है वो 1.5 सेंटीमीटर का मोस्ट अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस। हमने देखा कि ऊपर ऊपर जो ये उभरा हुआ पार्ट होता है यूट्रस का, वो होता है फंडस, ठीक है जी। फिर उसके बाद में पैरामीटर्स में अगर 2 पैरामीटर्स है। अब जब बेबी जो मदर होती है वो प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पे पैरामीटर्स अलग होंगे, और जब मदर नॉन प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे पैरामीटर्स अलग होंगे। तो यूट्रस में आप देखोगे कि यूट्रस की जो लेंथ, विड्थ और थिकनेस है, तो इसका एक तरीका है याद रखने, 7.5, फिर हाफ कर दो उसका, 2.5 सेंटीमीटर लेस कर दो 5, फिर 2.5 सेंटीमीटर लेस कर दो 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ, विड्थ और थिकनेस हो गई 7.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ, विड्थ और थिकनेस ऑफ द यूट्रस, ठीक है जी। फिर प्रेगनेंसी, नॉन प्रेग्नेंट लेडीज में जो यूट्रस होता है, अगर आपको एक डेटा देकर पूछे तो वो 60 ग्राम होगा, अगर एक रेंज में दे तो वो 50 to 80 ग्राम होगा, ठीक है। पैरामीटर्स इन प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो लेंथ होती है वो 5 टाइम्स हो जाती है। अब लेंथ कितनी थी यूट्रस इसकी, वो होती है 7.5 to 8 सेंटीमीटर, इसका 5 टाइम्स कितना होगा, 35 to 40 सेंटीमीटर के लगभग, ठीक है। लेंथ ऑफ द यूट्रस इतनी होगी। फिर वेट कितना होगा, वेट 900 to 1000 ग्राम होगा, ठीक है। और नॉर्मल में कितना था, 60 ग्राम, ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट में। बिकॉज ऑफ द हाइपरप्लेजिया वेट विल बी इंक्रीज एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ओके जी। पोजिशन ऑफ द यूट्रस, अब बहुत सारी पोजीशंस होती है, तो बट नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, एंटी वर्टेक्स और एंटी फ्लेक्शन। तो एंटी वर्टेक्स और एंटी फ्लेक्शन, लेकिन अगर यूट्रस में कोई दिक्कत होगी तो उसको रिट्रोवर्टेट हो जाएगा, रिट्रोफ्लेक्स्ड हो जाएगा, या यूट्राइन प्रोलाप्स्ड हो जाएगा, ठीक है। यूट्राइन रेट्रो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यूट्राइन एंटी वर्जन हो जाएगा, ठीक है, यूट्राइन एंटी फ्लेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो नॉर्मल, अभी नॉर्मल यूट्रस की बात करते हैं, तो एंटी वर्टेक्स क्या होगा, तो एंटी वर्टेक्स में क्या होता है कि द एंगल ऑफ द यूट्रस विद द वेजाइना इज 90 डिग्री, ठीक है। एंटी वर्टेक्स में क्या होगा,
जिसमें क्या होता है कि जो यूट्रस होता है सामने की ओर झुका होता है, ठीक है। द पोजिशन ऑफ द यूट्रस वेयर इट इज टिल्टेड फॉरवर्ड, ठीक है, सामने की ओर झुका होता है। दैट इज द एंगल ऑफ द यूट्रस, किसके साथ में, वेजाइना के साथ में। तो वी से याद रख सकते हो, वी से वर्टेक्स, वी से वेजाइना के साथ में एंगल फॉर्म करता है, वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। देन एंटीफ्लेक्शन, एंटीफ्लेक्शन में क्या होता है कि द पोजिशन ऑफ द यूट्रस वेयर इट इज बेंड फॉरवर्ड, ठीक है, दैट इज 120 डिग्री बेंड करता है फॉरवर्ड। द एंगल विथ ओवन बॉडी ऑफ द यूट्रस, मतलब कि जो फॉरवर्डली ये ओवन बॉडी ऑफ द यूट्रस होता है वो क्या होता है कि 120 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम बहुत सारी पोजीशंस इसमें देखेंगे कि बहुत सारे पाउच होते हैं। जैसे आपने देखा कि ये रेक्टम है, यूट्रस से पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर में इधर लेटा हुआ है, ठीक है, ये ब्लैडर है। तो एक फोल्ड्स ऑफ द पेरिटोनियम स्किन जो पाउच फॉर्मेशन, इस पाउच लाइक फॉर्मेशन करती है, फॉर्मेशन ऑफ पाउच लाइक स्ट्रक्चर करती है, क्या है ये, फोल्ड्स ऑफ द पेरिटोनियम स्किन, ठीक है। तो ये पाउच लाइक फॉर्मेशन करती है, दो पाउच बनाती है, एक तो यूट्रस और ब्लैडर के बीच में, और एक रेक्टम और यूट्रस के बीच में। ये जो ये पेरिटोनियम फोल्ड्स है जो स्ट्रक्चर फॉर्म करती है पाउच लाइक, तो इन दोनों पाउच को एक नाम दिया है। इस जो रेक्टम और यूट्रस के बीच में होता है उसको होता है रेक्टो यूटेराइन पाउच। इन पाउच का भी एक फंक्शन है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। इसको बोलते हैं, रेक्टम से आ गया रेक्टो यूटेराइन पाउच। देन ब्लैडर और यूट्रस के बीच में जो फॉर्म होता है वेसिको यूटेराइन पाउच, ठीक है जी। देन जो रेक्टो यूटेराइन पाउच है उसको बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस, ठीक है। पाउच ऑफ डगलस को एक और बोलते हैं कल्डेसेक, कल्डेसेक। अब कल्डेसेक से एक टर्म निकल के आती है, आपने पढ़ा होगा कहीं पे, जिस टाइम पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कोई भी प्रेगनेंसी जो जिसका इम्प्लांटेशन क्या हो गया हो, यूट्रस के बाहर हो गया हो, आउटसाइड द यूट्रस हो, यूट्राइन कैविटी हो गया हो, जाइगोट आउटसाइड द यूट्रस का, जैसे मान लो कि ये वाला यूट्रस है, ठीक है जी, और इसका फॉर्म जो जाइगोट का इम्प्लांटेशन यहाँ होना था यूट्राइन कैविटी में, बट यहाँ हो गया, या इनफंडिबुलम में कहीं भी हो गया हो आउटसाइड द यूट्राइन के यूट्रस, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो क्या करते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी या कभी भी जो ओल्डर एज मदर होती है जिनकी एज 35 या 30 ईयर प्लस होती है, तो उनमें क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कल्डेसेंटेसिस। उसमें क्या करते हैं, फ्लूइड एस्पिरेशन इफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड कल्डेसेंटेसिस, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हम इस पाउच ऑफ डगलस में करते हैं। तो इस पाउच ऑफ डगलस को क्या बोलते हैं, कल्डेसेक, और इसी से एक आ गया जो कल्डेसेंटेसिस एक वर्ड आया, ठीक है जी। ये आपको क्लियर हो गया। रेक्टम और जो ब्लैडर और यूट्रस के बीच होता है उसको वेसिको यूटेराइन पाउच बोलते हैं, ठीक है। से बीच से ब्लैडर, बीच से वैसा, एक ऐसा कुछ याद रख लेना, ठीक है जी। देन स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। अब स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस क्या होती है कि हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस में वो पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर में होता है। देन क्या होता है, एक मस्कुलर होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, पियर सेप्ड पायरिफॉर्म या पियर सेप्ड, ठीक है, पियर सेप्ड होता है, ठीक है, पियर सेप्ड, ओके जी। देन क्या होता है कि ये क्या होता है, पेल्विक कैविटी के अंदर होता है, बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स में हम क्या करेंगे, पेरीमेट्रियम जो आउटर लेयर होती है, देन मायोमेट्रियम जो मिडल लेयर ऑफ कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड मेंस्ट्रुएशन, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मसल्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। देन एंडोमेट्रियम इनर होती है इन प्रेग्नेंट लेडीज दैट इज कॉल्ड डेसिडुआ। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि एंडोमेट्रियम को प्रेग्नेंट लेडीज में क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड डेसिडुआ। तो इनर मोस्ट लेयर दैट लाइंस द यूट्रस सेट्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो सेड ऑफ कौन सी लेयर होती है यूट्रस की, वो होती है एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
ठीक है। तो मायोमेट्रियम में क्या होता है कि जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो मिडल लेयर होती है वो क्या करती है। आउटर लेयर में क्या करते हैं कि ये सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करती है जो ओवेरी होता है उसको। जो मिडल लेयर होती है वो होती है मस्कुलर लेयर। ठीक है। मस्कुलर लेयर में हम क्या करेंगे, इसके में 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर, मिडल और इनर मायोमेट्रियम। ठीक है। आउटर मायोमेट्रियम में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लाइक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। जो मिडल मायोमेट्रियम होती है वो फिगर ऑफ 8 ऑफ मसल फाइबर फॉर्म करती है जो स्पाइरल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिगर ऑफ 8 कौन सी मसल होती है, मिडल मायोमेट्रियम में होती है। मिडल मायोमेट्रियम किसका पार्ट है, मायोमेट्रियम का पार्ट है। तो इनर मायोमेट्रियम में क्या होती है, सर्कुलर मसल्स होती है। इसमें जो आउटर में होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है और जो मिडल में होती है वो स्पाइरल होती है। ठीक है। स्पाइरल मसल्स का काम फंक्शन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कैसे, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, तो आफ्टर द चाइल्ड बर्थ कैसे वर्क करती है ये आपको हम आपके अभी बताएंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस। तो ये वाला क्वेश्चन सबसे MCQ होता है कि लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस किस को बोलते हैं, मिडल मायोमेट्रियम को, क्योंकि इसमें फिगर ऑफ 8 मसल फाइबर होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि सिस क्रॉसिंग साइंस स्ट्रक्चर लाइक बनते हैं। तो सिस क्रॉसिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसे एक वो नहीं होता DNA स्ट्रक्चर होती है ऐसे ऐसे करके, वैसी बनती है। तो ये कैसे वर्क करती है, ये सिस क्रॉसिंग लाइन क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या होता है कि जैसे ड्यूरिंग और आफ्टर द चाइल्ड बर्थ होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो ये मिडल मायोमेट्रियम है इससे क्या होती है, यूटेरन आर्टरीज पास होती है। जैसे यूटेरन आर्टरी पास होगी तो इसमें क्या होगा कि ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिलीवरी क्या होगा, सिक्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन होगा। ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स करेगा तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी इसमें प्रेशर आएगा, इसमें प्रेशर आएगा तो क्या होगा कि ये प्रिवेंट करेगा PPH को। PPH क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है ना चाइल्ड बर्थ के बाद में, जिसकी वजह से मदर शॉक में भी जा सकती है, तो उसको ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो इसके लिए ये लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस होता है। कंप्रेस द यूट्राइन आर्टरी, जिससे क्या होगा, ब्लीडिंग क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। ब्लीडिंग स्टॉप होगी तो क्या होगा, दैट विल हेल्प इन प्रिवेंट ऑफ PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। देन हम क्या करेंगे, जो सर्विक्स हमने छोड़ दिया था उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सर्विक्स के 2 पार्ट होते हैं, एंडो सर्विक्स और एक्टो सर्विक्स। तो एंडो सर्विक्स और सर्विक्स की 2 ओपनिंग्स होती है, इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस, जो हम बोलते हैं ना कि एक्सटर्नल ओस एंड इंटरनल ओस। ठीक है। उसके बाद में एंडो सर्विक्स में क्या होता है, जो सुप्रा वेजाइनल पार्ट होता है उसको एंडो सर्विक्स बोलते हैं, जो वेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स होता है वो एक्टो सर्विक्स होता है। ठीक है। वेजाइना के ऊपर का जो पार्ट होता है वो एंडो सर्विक्स होता है, जो वेजाइनल पार्ट होता है सर्विक्स को, उसको पार्ट ऑफ सर्विक्स बोलते हैं, जो एक्टो सर्विक्स होता है। देन फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब थर्ड पार्ट में आ गया। तो थर्ड फेलोपियन ट्यूब के बारे में हम सबसे पहले इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी होती है 10 सेंटीमीटर। सिनोनिम्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब तो होता है साल्पिंजे, ओबिडक्ट, मुलेरियन डक्ट। हमने पढ़ा था ना, इंट्रम जो म्यूरल पार्ट होता है उसको इंट्राम्यूरल क्यों बोलते हैं। ठीक है। साल्पिंगे में आपको देखोगे कि साल्पिंगेक्टमी होती है, ये सब चीज़ें जो हम यूज करते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं इसको। तो साल्पिंजाइटिस, आइटिस हमने वर्ड पढ़ा था, इन्फ्लामेशन के लिए होता है। तो क्या हो गया कि जो फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होता है वो साल्पिंजाइटिस होता है। साल्पिंगेक्टमी एक्टमी के बारे में हमने पढ़ा था, ये रिमूवल के लिए होता है, तो रिमूवल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फिर साल्पिंजिस्कोपी, स्कोपी हमने पढ़ा था कि विजुअलाइजेशन के लिए। देन क्या होता है, पार्ट्स क्या होते हैं तो इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, देन इस्थमस होता है, देन एम्पुला लार्जेस्ट पार्ट, देन इनफंडिबुलम। तो अब आप देखोगे कि जो इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल की लेंथ 1.25 सेंटीमीटर और डायमीटर 1 mm, जबकि इनफंडिबुलम की लेंथ भी सेम है। तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो इंटरस्टिशियल कैसे हुआ, तो जो इसका डायमीटर से हम देखेंगे कि इसका 1 mm है और इसका 6 mm है, तो क्या हुआ, इंटरस्टिशियल क्या होगा, स्मॉलेस्ट हो गया। देन क्या होगा, एम्पुला ये लार्जेस्ट होता है, इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो पूरा उसी की लेंथ होती है, देन 5 तो ओनली एक एम्पुला की लेंथ है। तो फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है एम्पुला में।
तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द जो फैलोपियन ट्यूब में अगर सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो वो इसी में हो सकती है, एम्पुला पार्ट में ही इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्या हो गया, इंटरस्टिशियल हो गया, ठीक है, हमने डिस्कस कर दिया। देन इन्फेंडिबुलम जो लास्ट वाला पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, ये प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ना, इसको बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट। ये 25 to 30 होते हैं इन नंबर्स में, फिम्बरी बोलते हैं उनको, वन लार्ज फिम्बरी प्रेजेंट। उस लार्ज फिम्बरी का काम क्या होता है कि जैसे ही ये यहाँ से एग रिलीज होगा उसको कैच करेगी, ठीक है, उसको ओवेरियन फिम्बरी बोलते हैं, उसको कैच करेगी और उसको ट्रांसपोर्ट करेगी एम्पुला तक, ठीक है, ओवेल टू एम्पुला तक जो ओवेरियन फिम्बरी है उसको क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। देन उसके बाद हम ओवेरी की बात आ गई तो हम ओवेरी की बात करते हैं। तो ओवेरी की लेंथ विड्थ तो जो थिकनेस होती है वो 3 to 1 होती है, ठीक है, वेट होता है 0.14 to 0.304 ऑन्स, ठीक है, 0.142 to 0.3 ऑन्स होता है। ओजेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओजेड ऑन्स की बात आ गई तो एक ऑन्स में कितना होता है, कितने ग्राम होता है, 28.5 ग्राम होता है। और जो ml में हम बात करें तो 29.7 ml होता है, जिसको ऑन एवरेज हम 30 ml भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। ओवेरी क्या होता है, एक फीमेल गोनेट्स होता है। फंक्शंस ऑफ द ओवेरी क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम होता है, ठीक है जी। देन सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है कि रिलीज ऑफ हार्मोन्स। हमने पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि ओवेरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। देन प्रोजेस्टेरोन क्या कहता है, विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या करता है, रिलीज करता है बाय द ओवेरी। प्रोजेस्टेरोन का हम प्रेगनेंसी में पढ़ेंगे कि ये प्रेगनेंसी को सस्टेन रखने के लिए यूज होता है, ठीक है जी। जिन फीमेल्स में अबॉर्शन वगैरह इन सब के चांसेस होते हैं उनमें प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, वैसे तो डिस्कस तो कर लिया यूट्रस के फंक्शंस ऑफ द यूट्रस, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा कि सबसे पहले तो प्रेगनेंसी द यूट्रस सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ फर्टिलाइज एग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, हमने डिस्कस किया। देन सेकेंड वन द मेस्ट्रुएशन, द यूट्रस सेट्स इट्स लाइनिंग ड्यूरिंग द मेस्ट्रुएशन, हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो एंडोमेट्रियम है सेड ऑफ हो जाती है ड्यूरिंग द मेस्ट्रुएशन। देन सेक्सुअल इंटरकोर्स, द यूट्रस प्लेज दिस रोल इन सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय फैसिलिटेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ यूट्रस, जो नॉर्मल फीमेल्स में होता है नॉर्मल यूट्रस होता है। देन बाइकॉर्निकेट, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, सेप्टेट यूट्रस वगैरह ये सब, ठीक है। यूट्राइन फाइब्रोइड वगैरह ये सब भी हम बाद में वो डिस्कस कर लेंगे, जिसमें से क्या होता है नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है दैट कैन कोज हेवी ब्लीडिंग और पेन, ठीक है। एंडोमेट्राइटिस ये सब जो कंडीशंस होती हैं हम बाद में अप्लाई वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हो, और आगे हम दूसरा कोई टॉपिक पढ़ेंगे इसी में, ओबीजी को कंटिन्यू करेंगे, इसी का बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। इसमें बहुत सारे आप थ्योरीज में भी, थ्योरीज के लिए भी, थ्योरी एग्जाम्स के लिए भी आप अपने नोट्स में पेन डाउन कर सकते हो ये सारी चीज़ें। और जो आपके एमसीक्यू है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बीच बीच में एमसीक्यू बेस्ड पे डिस्कस करी है। और जो चीज़ें हैं जैसे कि ओवेरिक की जो लेंथ विड्थ थी, ये सब क्या होता है कि एमसीक्यू में ऐसे ही सीधे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। कोई भी एम्स के एग्जाम्स उठा के देख लो, जिसमें से क्या होता है कि जो एक होता है ना कि कितने परसेंट, जैसे कोई भी एम्स का एग्ज़ाम हुआ उसमें क्लिनिकल और थ्योरी दोनों क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्लिनिकल एंड थ्योरी। तो जो क्लिनिकल बेस्ड होते हैं वो भी आप डिस्कस कर सकते हो, जो थ्योरी बेस्ड होते हैं जिसमें सीधा क्वेश्चन, जैसे कि ओवेरी की साइज क्या होगी, जो फेलोपियन ट्यूब है उसकी साइज क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, लार्जेस्ट पार्ट क्या है, जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, ये सब चीज़ें। और जो कुछ टर्म्स होती है वो पूछ सकते हैं। तो इस सब चीज़ें क्या होती है कि जो सीधा क्वेश्चन उठ के आता है वो होता है, तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये पढ़ा
अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय। आगे फिर से ओबीजी कंटिन्यू करेंगे हम। उसके बीच में अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो वो भी हो सकता है, तो आप कमेंट डाउन कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आगे के लिए पढ़ेंगे। तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर सब्सक्राइब कर देना।